क्या ना करें कि स्वतः निरंतर केवल और केवल श्रीहरि का चिंतन होता रहे। इन्हीं प्रश्नों को आज हल करने के लिए आप और मैं परम पूज्य श्री गणपत राय जी लोहिया के एक लेख के अंश को श्रवण करते हैं जो कल्याण पत्रिका से प्राप्त होता है। जय श्रीहरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आत्मा के कल्याण के लिए महापुरुषों और शास्त्रों में बहुत से साधन हैं। मेरी समझ में वे लिखते हैं कि सबसे बड़ा और सुलभ साधन इन 10 बातों को जीवन में यदि शामिल किया जाए कि निषिद्ध कर्मों का त्याग हो जाए। यदि साधना करनी है, भजन करना है तो भोजन का संयमित होना आवश्यक है। सात्विक आहार ग्रहण करें, कम बोलें। कम बोलने से स्वतः ही संसार से रुचि हटने लगती है और नाम चलने लगता है। विषयों और विषयी पुरुषों का संग ना करना चाहिए। नियम पूर्वक एकांत सेवन, भगवत चिंतन करना चाहिए। प्रत्येक कर्म श्री भगवान को अर्पित कर भगवत अर्पण बुद्धि से काम करना चाहिए। निष्काम भाव से नित्य निरंतर श्री भगवान के नाम का जप कर्तव्य कर्मों का निर्वाह होना चाहिए। श्रद्धा विश्वास सहित महापुरुषों का संग और सत शास्त्रों का स्वाध्याय होना चाहिए। विवेक वैराग्य युक्त चित्त द्वारा श्री परमात्मा का ध्यान भजन पूजन और स्मरण होना चाहिए। निरंतर साधन परायण रहना अपने साधन पथ पर बढ़ते रहने का परम साधन है। अब इनको कैसे पाया जाए? तो निषिद्ध कर्मों का मनुष्य को सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। जब तक पाप बनेंगे तब तक साधना आगे नहीं बढ़ेगी। काम क्रोध लोभ ये 3 प्रकार के नरक द्वारा आत्मनाश के उपाय कहे गए हैं, अधोगति की ओर ले जाने वाले हैं। इसलिए वे कहते हैं इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। भोजन में संयम रखना भी बहुत आवश्यक है। भोजन शुद्ध सात्विक हो, साथ ही हल्का हो, सीधा साधा कम खर्चीला हो, जिससे समय और धन का अपव्यय न हो। वृत्तियां सात्विक होने में सहायता मिलती हैं। साधकों को वाणी का संयम सबसे अधिक जरूरी है। कम से कम और जहां आवश्यक हो वहीं बोले, नहीं तो सांसारिक बातचीत में हम लोगों का बहुत सा समय नष्ट हो जाता है। इसलिए सावधान रहकर कम से कम बोलकर मन ही मन नाम को चलाना चाहिए। विषयों के सेवन और विषयी पुरुषों के संग से मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है। बहुत बुरा व्यसन है ये, इसलिए इसको त्याग देना चाहिए। रागात्मक बुद्धि का त्याग करना चाहिए। विषय सुख की कामना का त्याग करना चाहिए। हानि को समझकर इसे विचार कर काम करने से विषय स्वतः छूटने लगते हैं। साधन के लिए साधक को नित्य नियम पूर्वक एकांत सेवन का अभ्यास करना चाहिए। एकांत में आसन पर बैठकर निष्काम भाव पूर्वक परमात्मा के नाम का जप और उनके स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। यही वास्तविक साधन है। जब संत की वाणी से, जब सत्शास्त्र के अध्ययन से प्रभु के स्वरूप को, साधन को बार बार श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे तो आपका मन उसी की ओर आकर्षित होने लगेगा। एक तार निष्काम भाव से आदर सहित भगवान से जुड़ने लगेगा। भगवान के गुणों को गा गा के सुन सुन के भगवान का ही स्मरण होने लगेगा। आलस्य और विक्षेप ये दोनों साधन में बाधा उत्पन्न करते हैं। जब सुनते सुनते आलस्य आए तो कुछ पद गुनगुनाने चाहिए, कुछ दोहों को जो नाम में रुचि उत्पन्न करे उन्हें मुख से जोर जोर से उच्च स्वर में गाना आरंभ करना चाहिए। फिर पुनः जब तंद्रा टूट जाए, आलस्य चला जाए तो पुनः संत की वाणी का स्वाध्याय करना चाहिए। ये निरंतर जागृति का सूत्र है। एकांत में विवेक पूर्वक साधन करने से बहुत जल्दी आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। मन वाणी शरीर द्वारा जो कुछ करे उसे परमात्मा को अर्पित कर देना चाहिए। यह सबसे पवित्र क्रिया है। फिर उसके द्वारा कोई धर्म विरुद्ध क्रिया नहीं होती, बल्कि सारी की सारी शास्त्र विहित और भगवत अर्पण बुद्धि से सब क्रियाएं संपन्न होनी चाहिए। श्री भगवान के नाम का जब भगवत प्राप्ति में बहुत सहायक है। श्री राम कृष्ण या कोई भी शास्त्रोक्त नाम साधक अपनी रुचि के अनुसार जप सकता है। अंतःकरण इससे शुद्ध हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। नाम जप करने से निष्काम भाव जागृत होने लगता है, निरंतर बनने लगता है, कामनाओं का नाश होने लगता है। साधक को महापुरुषों से भेंट करना चाहिए। अब अक्सर व्यक्ति जब मिलते हैं तो कहते हैं, पूज्य गणपत राय जी कहते हैं कि इस कलयुग में अच्छे साधक कहाँ ढूंढे, महापुरुष ढूंढने कहाँ जाएं।
तो भैया जाने की कहीं आवश्यकता नहीं है। वे लिखते हैं कि मन वाणी से एकाग्रचित हो, ग्रंथों का स्वाध्याय करें, संतों की वाणी को पढ़ें सुने, बारंबार उन्हीं पर अपने चित्त को ले जाएं। श्रद्धालु साधक श्रद्धा विश्वास पूर्वक जब वाणी का संग करने लगते हैं तो तत्काल हृदय में भाव उत्पन्न होता है। भाव से प्रभु हृदय में प्रकट होने लगते हैं। परमात्मा के सिवा फिर कुछ नहीं भाता। नाम की वाणी को सुने, नाम की महिमा को सुने, नाम विषयक पदों को गुनगुनाएं। नाम विषयक जो महात्माओं की वाणी में पद हैं उन्हें बारंबार श्रवण करें तो नाम महाराज हृदय में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। फिर नाम नाम और नाम, उसके अतिरिक्त कुछ भाएगा नहीं। और जब ये स्थिति आने लगेगी आप जितेंद्रिय साधन परायण श्रद्धावान हो जाएंगे और श्रद्धा की प्राप्ति होते ही आप ज्ञानवान बन जाएंगे। इसलिए केवल और केवल हठ पूर्वक वे लिखते हैं जिह्वा से नाम पुकारिए। श्रद्धा की कसौटी है तत्परता और तत्परता की कसौटी है जितेंद्रियता। और ये सब बातें केवल नाम सुमिरन से कलयुग में तत्काल प्राप्त की जा सकती है। वे लिखते हैं कि हर समय सावधान रहें, सदा अपने कल्याण के साधन में परायण हो, उसी में कटिबद्ध होकर तत्परता से लगे रहें। सार बात यही है कि हर समय श्री परमात्मा की स्मृति रखें, हर क्षण उसमें त्रुटि न होने दें। नित्य निरंतर नाम को तेल धारावत अपनी जिह्वा से चलने दें। इससे भगवान में श्रद्धा होगी। श्रद्धा विषयक पुस्तकें पढ़ें, श्रद्धा होने से भगवान से प्रार्थना करें, श्रद्धा अवश्य जागृत होगी। भगवान नाम का जप ध्यान महापुरुषों के समीप रहने से नाम की महिमा को जानकर आप निश्चय रूप से साधन में उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। अतः हम आप लोहिया जी की इस वाणी को श्रवण कर त्याज्य वस्तुओं को, त्याज्य विषयों को, त्याज्य क्रियाओं को अपने जीवन से हटाकर नित्य निरंतर हठ पूर्वक जिह्वा से राम 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 जपें तो निश्चित लाभ होगा। आपको और मुझे इस परमार्थ पथ में अवश्य उन्नति की प्राप्ति होगी। मेरा और आपका कल्याण होगा। कल्याण स्वरूप श्री हरि के पद में आपकी और मेरी भी प्रीति होगी। श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम जागृत होगा। इसलिए जपिए, रटिए, इन संतों की बातों को बारंबार श्रवण कीजिए और जीवन में अपनाकर अपना कल्याण सुनिश्चित कीजिए। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।